हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी आप लोगों की, क्योंकि आपके पास दिन बचे हैं मात्र 8। तो 8 दिनों में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। जितना पढ़ा उतना बहुत है, लेकिन इन 6 दिनों के अंदर जो आने वाले कल के बाद 6 दिन बचेंगे, सब कुछ आपका रिवीजन करा दूंगा। सिर्फ 6 दिनों के अंदर सब मैराथन लगा के सब कुछ रिवीजन करा दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ। पूरी कोशिश मेरी रही है कि आप लोगों का सिलेक्शन इस बार हो जाए। तो रिवीजन कराने वाला हूं, बिल्कुल मैराथन लेके आने वाला हूं, कंटेंट बहुत तैयार कर रहा हूं। और आज थोड़ी बहुत कम क्लासें आप लोगों को मिली होंगी, क्योंकि आज था 15 अगस्त, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो 15 अगस्त की वजह से मैं सो भी नहीं पाया हूं, मुश्किल से 2 घंटे सोया हूं। आज आप लोगों के लिए कंटेंट इकट्ठा करता रहता हूं, उसके बाद ड्यूटी तो करके आता ही हूं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लेट रीजनिंग की क्लास स्टार्ट है। क्लास स्टार्ट हो रही है, वो क्लास है जिससे हम ज्यादा फंसते हैं और ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो कौन सी क्लास है? वेन आरेख। ठीक है, तो वेन आरेख में हम ज्यादातर फंसते हैं। ठीक है, वेन आरेख, और सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वेन आरेख। ठीक, तो इस टॉपिक को हम कैसे आज क्लियर करेंगे चुटकियों में, बस सिर्फ आपको समझना है। तो क्लास को लास्ट तक देखना और मजा आएगा। तो कल के लिए आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि कल इंतजार करना कितने बजे, 5 बजे 5 PM लाइव। ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करवाने के लिए। ठीक है, एडमिट कार्ड, इसमें आपको क्या होगा, सिर्फ एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट कितनी तारीख को है। ठीक है, तो आप तैयार रहना बिल्कुल। देखते हैं किसका भाग्य क्या आता है। जिसका पहले है तो थोड़ी उसको समस्या आएगी, लेकिन तैयारी अच्छी है तो कोई समस्या नहीं। जिसका 1-2 दिन बाद है तो वो लेवल पता लग जाएगा। और बने रहना साथ में, जो जिसका 1 दिन बाद है तो बहुत कुछ इंक्रीज होगा उसका स्कोर। ठीक है, क्या तरीका आता है, सारा तरीका भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर इस लाइव आना चाहते हैं, कल आप 5 बजे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप किस चैनल पे आएंगे, हम सबको मालूम है, @सानवी ऑफिशियल 01। ठीक है, देखो आप फोटो देख रहे होंगे। ठीक, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके एकदम से ज्वाइन हो जाना। ठीक, तो कल 5 बजे शाम को, और गिफ्ट भी मिलने वाला है आप सभी को, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं ना मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, उनको सभी को कल गिफ्ट मिलने वाला है। क्या गिफ्ट है वो चीजें आप लोगों को कल बताया जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया गिफ्ट है और मजा आएगा, सिलेक्शन दिलाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वेन आरेख को हम कैसे लगाते हैं, वो चीजें आप लोगों को बताना आज हमें इस क्लास में। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखो पूरा कट गया क्वेश्चन कह रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। सर्वश्रेष्ठ रूप से। ठीक है, 3 चीजें दी हैं। क्या दी हैं? बाघ, क्या दिया है? बाघ। उसके बाद क्या दिया? सरीसृप। उसके बाद क्या दिया? कछुआ। अब ये 3 चीजें हैं तो मतलब 3 गोले होंगे, एक गोला इसका, एक गोला इसका, एक गोला उसका। अब ये 3 गोले ही आपको सेट करने होते हैं। अगर 3 गोले सेट कर लिए तो फिर हमें वेन आरेख पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हम पढ़ इसलिए रहे कि इन 3 गोलों को हम सेट नहीं कर पा रहे। देखो कैसे सेट करेंगे। अब एक चीज बताओ, इसमें आपको क्या दिख रहा है? बाघ, सरीसृप, कछुआ। ठीक है, अब एक चीज बताओ, कछुआ और बाघ, सरीसृप। तो बाघ और कछुआ में बहुत अंतर है ना, कछुआ बाघ में बहुत अंतर है। लग रहा है आपको कि अंतर है? ठीक, अब देखो सरीसृप माने जानते हो सरीसृप क्या चीज होती है? जो रेंगती है। तो बताओ कछुआ रेंगती है कि नहीं? कछुआ रेंगता है कि नहीं? तो ये सरीसृप है, तो सरीसृप रेंगने वाली चीजें होंगी। तो कछुआ रेंगता है तो इसके अंदर आ जाएगा, कि नहीं? और सरीसृप और कछुआ से अंतर बहुत है। बाघ धाड़ता है, मांस खाता है ना, रेंगता कुछ नहीं करता, तो धाड़ता है, चलता है। ठीक है, लेकिन कछुआ रेंगता है। रेंगने वाली चीज कौन सी होती? सरीसृप। तो सरीसृप के अंदर कछुआ आ गया और ये हमारा हो गया बाघ। ये बन गया हमारा डायग्राम, समझ रहे हो? ये बन गया हमारा डायग्राम, बस काम खत्म। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है इसका? ऑप्शन कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर ए, तो बन का ए। ठीक है, इस तरीके से बनता है। तो डायग्राम बनाने का तरीका ऐसे ही आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। अभी चलते हैं फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है? उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। देखो क्या क्या चीज है यहां पे? शिक्षक, ठीक है, दूसरे बाद है गिटार वादक, तीसरा है हमारा छात्र। ठीक है, अब 3 गोले हैं, एक गोला
2 गोला 3 गोला, इन तीनों गोलों को हमें सेट करना है। तो कैसे सेट करेंगे, हम अपना दिमाग लगाएंगे क्या हो सकता है। एक चीज बताओ, गिटार वादक, गिटार कौन बजाता है? तो गिटार देखो छात्र भी बजा सकते हैं, शिक्षक भी बजा सकते हैं, कोई भी बजा सकता है, लेकिन छात्र और शिक्षक में बहुत अंतर है। शिक्षक पढ़ाते हैं छात्र को, छात्र पढ़ते हैं शिक्षक को, तो इनका अलग अलग संबंध है। तो देखो ये तो हो गया हमारा का गिटार, ठीक है। तो गिटार कौन कौन बजा सकता है? शिक्षक भी बजा सकते हैं, चलो लो, और कौन, और क्या नाम, शिक्षक बजा सकते हैं, छात्र भी बजा सकते हैं, मतलब इधर ये हो गया हमारे, शिक्षक भी बजा सकते हैं, छात्र भी बजा सकते हैं गिटार को। तो दोनों आदमी बजा सकते हैं ना एक गिटार को, गिटार वादक तो बजा सकते हैं ना, जो काम हो सकता है तो उसको तो करना है। तो ये बताओ, शिक्षक छात्र हो सकते हैं, शिक्षक छात्र हो सकते हैं, शिक्षक अलग है छात्र अलग है, उनमें कोई संबंध नहीं। शिक्षक पढ़ाता है, छात्र पढ़ते हैं, ठीक, इनका अलग संबंध। तो शिक्षक भी गिटार बजा सकते हैं और छात्र भी गिटार बजा सकते हैं, ठीक है, समझ गए। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2 का डी, ठीक है, समझ गए। तो देखो शिक्षक अलग है, छात्र अलग है, ठीक। तो देखो छात्र भी गिटार बजा सकते हैं और शिक्षक भी गिटार बजा सकते हैं, ठीक। तो ये बीच वाला गिटार है, इसको दोनों आदमी बजा सकते हैं, ठीक है। ये इधर से बजा रहा है, ये इधर से बजा रहा है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 3, चलो अभी नहीं समझ में आया तो आएगा, तुम लगे रहो मेरे साथ, समझाऊंगा मैं, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, उस बेन आरेख का चयन करो जो निम्न वर्गों के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा, फसलें, ठीक है, फसलें, खेत, जौ। अब बताओ 3 गोले हैं, तीनों को सेट करो, तीनों को सेट करो। कैसे सेट करोगे, करो करो, अच्छा सेट करो, कैसे सेट करोगे? ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा है, बताओ कौन सा सेट करोगे। जो काम हो सकता है उसको करवाना है। तो देखो कर लिया सेट, नहीं हुआ तो मैं बता रहा हूं। देखो 3 चीजें हैं। अब एक चीज बताओ, कोई ऐसा नहीं कि हम पहले इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले, ऐसा नहीं कि पहला गोला यही वाला लेंगे, कोई सा भी गोला पहले उठा सकते। तो हमने पहले उठा लिया खेत, खेत। अब बताओ हमारे पास खेत है, तो खेत के अंदर क्या होगी, हमारी फसल होगी। तो खेत के अंदर हमारी होगी फसल, ठीक है। फसल के अंदर क्या, फसल हम गेहूं कर सकते हैं, जौ कर सकते हैं, बाजरा कर सकते हैं, टमाटर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या जौ को कराना, फसल के अंदर जौ करा दो, बस ये बन गया हमारा डायग्राम, ठीक है। देखो खेत के अंदर, ये तो हमारा खेत, पहले खेत है, ठीक है, पहले खेत है, खेत के अंदर हमारी कोई फसल है, और फसल के अंदर हमारी फसल कौन सी है, जौ, ठीक है। तो देखो ये वाला ऑप्शन किसी में मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी, ठीक। ऐसा हो सकता मुमकिन, देखो हमारे खेत के अंदर ही फसल होती है, अब फसल के अंदर कोई फसल हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जौ दिया तो फसल के अंदर जौ हो जाएगी। ये मुमकिन है कि चीज नहीं है, ये बताओ। क्या फसल के अंदर वो खेत के अंदर फसल नहीं हो सकती? होती है भाई, और होगी कहाँ? और फसल के अंदर क्या जौ नहीं हो सकती? कोई भी फसल हो सकती, जौ, टमाटर, बैगन, आलू, गेहूं, बाजरा, मक्का, कुछ भी हो सकती है। अगर यहाँ पे जौ ना होता, मक्का होता, तब भी हम ऐसे ही बनाते, ठीक। चलो समझ आ गए, चलो चलो अब देखो 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। चलो 4 देखो कह रहा है उन बेन आरेख का चयन करो जो निम्न वर्गों के बीच मध्यम को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। रेंगने वाला, रेंगने वाला, ठीक है, स्तनधारी और छिपकली। चलो बताओ 3 गोले हैं, 1 गोले, 2 गोले, 3 गोले, बताओ बनाओ इनको। तो कैसे बनाओगे? स्तनधारी, छिपकली, रेंगने वाला, ठीक। कोई सा भी पहले उठा लो, कोई सा भी पहले उठा लो, उठाओगे उसी को जो जिसके अंदर आ सकता है, जो अंदर ही हो तो उसको। क्या, बड़ी चीज को हमेशा उठाना। सबसे पहले हम कौन सी चीज को उठाते हैं? बड़ी चीज को। मोटा पैसा वहां भागते हैं, बड़ी चीज को उठाते हैं। तो इसमें बड़ी चीज क्या हमारी? रेंगने वाला। तो रेंगने वाला हमारा ये हो गया। तो रेंगने वाला क्या हो सकता है? तो रेंगने कौन सा रेंगता है? छिपकली हमारी रेंगती, छिपकली इसमें रेंगती है, ठीक। लेकिन स्तनधारी अलग हो जाता है, ठीक है, स्तनधारी अलग हो जाता है, ठीक है। स्तनधारी तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक। तो हमारा रेंगने वाले के अंदर हमारे आ गई छिपकली, ठीक है, और स्तनधारी अलग, समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर था हमारा 4। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी, 4 का सी, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखो बने रहना, समझ में ना आया तब बताना, लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना कि समझ में आया कि नहीं। जैसे दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध दर्शाने वाले बेन आरेख का चयन करो, ठीक है। चलो चाचा, रिश्तेदार, ठीक है, और धनी,
ठीक है, चलो चलो बताओ कौन सा बनाओगे, जल्दी से बताओ कौन सा बनाओगे। तो देखो रिश्तेदार, तो रिश्तेदार हमारे सब होते हैं, दूर दूर के रिश्तेदार तो हमारे चाचा लगते हैं, तो रिश्तेदार के अंदर हम क्या चाचा कह सकते हैं, ठीक है, रिश्तेदार के अंदर चाचा कह सकते हैं, ठीक, तो रिश्तेदार के अंदर चाचा आ गए, चाचा रिश्तेदार होते हैं, ठीक है। चलो और कुछ हमारे देखो चाचा भी धनी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी धनी हो सकते हैं, कोई भी धनी हो सकता है। तो हमारा कौन सा बन गया डायग्राम, ऑप्शन नंबर 5 का ए, ठीक है। कौन सा बन गया, देखो रिश्तेदार के अंदर चाचा, फूफा, बुआ, ठीक है, सब आ जाते हैं। दूर के चाचा लग रहे होंगे, जरूरी नहीं कि अपने सगे चाचा होंगे, दूर के चाचा हैं लेकिन भी हमारे रिश्तेदार लगते हैं, ठीक है। तो रिश्तेदार के अंदर चाचा आ गए हमारे, लेकिन धनी हमारे देखो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारे चाचा भी धनी हो सकते हैं, समझ रहे हो, और भी रिश्तेदार होंगे, जरूरी नहीं कि सिर्फ चाचा दिया है तो चाचा ही रिश्तेदार हो गए, बुआ, फूफा, भाई बहन रिश्तेदार हो जाते हैं, बहन तो रिश्तेदार हो ही जाती है ना जब शादी हो जाती है तब, ठीक है। तो ये डायग्राम हमारा बन गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। 6 नंबर, चलो 6 नंबर, चलो देखो 6 नंबर हमारा कह रहा है उस बेन आरेख का चयन करो जो निम्न वर्गों में के मध्य संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से निरूपित करता है। आड़ू, आड़ू खाया आपने, आड़ू, लीची खाया आपने, लीची फल खाया आपने, बताओ क्या फल अलग है, आड़ू अलग है, लीची अलग है, तो आपने फल खाया, लीची, आड़ू खाया, चलो नहीं खाया, आज खिलाता हूं। चलो देखो तब एक चीज बताओ, हम गए मार्केट, हमने मम्मी से कहा मम्मी फल ले आए, मम्मी फल ले आए, भैया फल लेने गए, वहां देखा कि लेने गए तो अमिया पपीता केले लेने गए थे फल, लेकिन नहीं मिला, मम्मी से फोन किया, मम्मी फल तो नहीं मिल रहे, अरे बाजार में गए हो फल नहीं मिल रहे, मम्मी क्या नाम, केले नहीं है, आड़ू लीची है, बताओ तो ले आए, अरे ले आओ वो भी तो फल ही है, हमने तो ये बोला कि फल लेके आना, जरूरी तो ना बोला था कि केला लेके आना, संतरा लेने का, सेब लेके आना, फल ले आओ, बस रिश्तेदार घर पे आए उन्हें फल खिलाना। तो भैया हम लेने गए थे फल, तो फल हमें केला और वो नहीं मिले, हमें क्या मिले, लीची मिल गई, ठीक है, लीची मिल गई। फिर हमने सोचा यार अब एक फल से क्या होगा, रिश्तेदार बहुत है, सोचा चलो आड़ू भी ले लें, तो आड़ू भी एक फल है, बस बन गया डायग्राम। तो फल के अंदर ये आड़ू आ गया, ये लीची आ गया, ठीक, लेने गए थे हम पूरा फल, ठीक है, ये बन गई उनकी किनकी आंखें, ठीक है, ठीक है, लो खा लो, इन्हें फल खाइयो लो, सॉरी, ठीक, इन्हें फल खवा दे, लो लो बना दिया मैंने चिलगुड्ढा, ठीक है, समझ गए। तो भैया फल के अंदर आड़ू भी हो सकता है, लीची भी हो सकता है, ठीक है, ये तो मैंने मजाक के लिए बनाया है, ठीक है। चलो समझ गए, पक्का समझ में आया कि नहीं भैया। तो देखो समझ में आएगा तभी मजा आएगा, समझ में नहीं आएगा तो कोई मजा नहीं। व्यूज का चक्कर नहीं है कि एक व्यूज दे के चले जाओगे चाहे भाड़ में चले जाओ, तो मैं अभी तक 50 क्लास करा चुका होता अगर एक व्यूज तुम्हारा चाहिए था मुझे। तो कुछ वहाँ से आते हैं कमेंट करेंगे व्यूज के लिए ये सब करते हो, व्यूज अगर मुझे चाहिए था, अगर पैसा ही चाहिए था, सिलेक्शन जरूरी नहीं था, तो मैं कि पैड भी लॉन्च कर सकता था, कुछ फीस भी रख सकता था। क्यों बांटता आप लोगों को, बुक्स वगैरह बहुत लोगों को दी हैं जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, क्यों ऐसे ही मतलब आप लोगों को लुटाता अगर पैसा ही चाहिए था। एक व्यूज में तुम्हें क्या लग रहा है 1000-2000 रुपये, 100-200 रुपये मिल जाते हैं क्या, अगर व्यूज ही चाहिए था तो? तुम बताओ, तुम खुद अंदाज लगा सकते हो। सब यूट्यूब पे फ्री नहीं पढ़ाने लगे, अगर व्यूज मिल जाए तो क्यों 400, 200, 300 रुपये वो फीस रखते हैं, टीचर रखते हैं, वो चाहेंगे सब फ्री पढ़ाओ, व्यूज आ ही रहे, पैसा आ ही रहा है, क्या दिक्कत है, क्यों बच्चों से फालतू में फीस मांगे। सबकी अलग अलग मानसिकता होती है। तुम्हारा कमेंट तुम कर रहे हो, तुम्हारी अलग मानसिकता है, और जो अच्छा कमेंट कर रहे हैं उनकी अलग मानसिकता है, समझ रहे हो। सब एक जैसे नहीं होते हैं दोस्त। चलो अपने अपने समझने के ऊपर बात है, कौन कैसा समझ रहा है, सब समझने की क्षमता के ऊपर होता है, ठीक है। मेरा दायित्व जितना है मैं वो करूँगा, और जो मुझे ज़िंदगी में करना है या फिर जो कुछ करना है वो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। आने वाले समय में देखते हो क्या क्या करता रहता हूँ, ठीक है। जो लोग जुड़े हैं 100% प्रॉफिट होगा, उनका फ़ायदा होगा, ठीक है। विद्या से लेके हर चीज़ का, जब तक साथ में बने, कोई भी चीज़, कोई भी डाउट सब क्लियर होगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। वो कितने नंबर था, फल मंगाया था किसने, 6 नंबर। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 6 का ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 7, सबकी अलग अपनी अपनी जिंदगी है भाई।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। उस वेन आरेख का चयन करो जो नीचे दिए गए वर्गों को समूह के बीच संबंध सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। एक तो हो गया मोची, मोची आदमी, जूता फुटवेयर, फुटवेयर, ठीक है। ये 4 आदमी है, 4 गोले हैं, एक गोला ये, एक गोला ये, एक गोला ये, एक गोला ये चारों गोला आप लोगों को सेट करने हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो बताइए, सेट करके बताइए क्या सेट हो सकता है। चलिए सेट करिए, क्या सेट हो सकता है, इन चारों गोलों को कैसे सेट कर सकते हैं बताइए। तो एक चीज हमें देखने को यहां मिली है, आदमी, मोची, जूता, फुटवेयर, फुटवेयर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जब हम देखते हैं, क्या आदमी के अंदर मोची आएगा, ठीक है, मोची के अंदर जूता आ सकता है, जूता के अंदर फुटवेयर आ सकता है, बताओ। मोची अलग है, ठीक है, जल्दी से बताओ। तो ऐसा कहीं ऑप्शन आपको दिखा? अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिखा कि आप ऐसा लगा दो, आदमी के अंदर मोची, मोची के अंदर जूता, जूता के अंदर फुटवेयर, कोई ऑप्शन दिखा तो बताओ। 7 का कोई ऑप्शन दिखा? बिल्कुल नहीं दिखा। तो यहां तक आप दिमाग कैसे लगा सकते हो इतना, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ठीक। तो देखो इसमें क्या दिया है, एक ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर देखो बी, क्या दिया है, आदमी। तो आदमी के अंदर आदमी ही तो मोची होगा, आदमी के अंदर मोची, ठीक है। इधर दिया हमारा फुटवेयर, तो फुटवेयर के अंदर क्या आता है, जूता, चप्पल, सैंडल, तो जूता है हमारा जूता, ठीक है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन ठीक हो जाए, ऑप्शन नंबर बी 7 का, ठीक है। चलो ठीक है, आदमी ही तो मोची होगा, तो आदमी के अंदर मोची और फुटवेयर के अंदर जूता, ठीक। चलो तो ये हो गया हमारा 7। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, 7 हो गया, ठीक है। अब इसका टाइप चेंज करते हैं, थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं, ये समझ गए। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपको कहीं दे दिया जाए, कहीं दे दिया जाए हमारा भारत, भारत दे दिया जाए और दे दिया जाए यहाँ पे गुजरात, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था गुजरात, उसके बाद यहाँ पे दे दिया जाए सूरत, तो बताओ ये कैसे बनेगा। 3 गोले हैं, ठीक है। दूसरा हमारा है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, ठीक है। और फिर हमारा है करोल बाग, ठीक है। तीसरा हमारा है उत्तर प्रदेश, बताओ इसका कैसे बनेगा। इनको सेट करो, जल्दी से सेट करो, दोनों को सेट करो, इनको जल्दी से बताओ क्या सेट होगा। तो ऑप्शन में भी तो नहीं, इसके कोई ऑप्शन नहीं, आप बता भी नहीं सकते हो सर ऑप्शन बी ठीक होगा या ऑप्शन सी ठीक होगा या ऑप्शन डी ठीक होगा। देखो ये है हमारा भारत, क्या हो गया हमारा भारत, हमने लिए भारत के अंदर ही तो गुजरात है, तो भारत के अंदर गुजरात, और गुजरात के अंदर ही हमारा सूरत है, ठीक है। सूरत शहर गुजरात के अंदर है, ये तो हमारा ये वाला हो। रही बात दिल्ली, तो ये हो गई हमारी दिल्ली, दिल्ली के अंदर हमारा करोल बाग आता है, मार्केट करने जाते होगे करोल बाग, लेकिन ये उत्तर प्रदेश, तो क्या करोल बाग के अंदर उत्तर प्रदेश आएगा, नहीं, उत्तर प्रदेश हमारा अलग है, ठीक है। इनका सबका अलग संबंध है, ठीक है। चलो समझ गए, तो इस तरीके से ये वाले बनेंगे अगर इस तरह से पूछा जाए। चलो चलो तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अब हम 30 नंबर देखो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से त्रिभुज बढ़इयों को निरूपित करता है। देखो त्रिभुज ये बना, ये बढ़ई है, कौन है बढ़ई, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है, बढ़ई है। अब व्रत लोहार को, ये जो व्रत है, व्रत बना है, ठीक है, व्रत समझ लो, ठीक है, ये किसको करता है, लोहार को, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया, आयत, आयत, आयत ये देखो ये किसको करता है, मछुआरा को, ठीक है, मछुआरा, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने लोग मछुआरे हैं, आयत मछुआरे को निरूपित करते, कितने लोग मछुआरे हैं, तो बताओ कितने लोग मछुआरे हैं। तो पहले तो डायग्राम बना लो भाई, तो डायग्राम देखो क्या है, इधर तो हमारा क्वेश्चन लगा है, ठीक, क्वेश्चन हमारा ऊपर लगा है, ठीक है। चलो डायग्राम हमारा बना है, ठीक है, ये हमारा बना है डायग्राम, ठीक। तो ये आपको पता है कि गोले वाला क्या है, लोहार, और ये क्या है हमारा बढ़ई। कितने लोग मछुआरे हैं, मछुआरा क्या है, मछुआरा ये, इसके अंदर क्या है, 1 3 2
4 9 2 5। ठीक, अब कितने लोग क्या हैं, कितने लोग मछुआरे हैं, तो मछुआरे किसके, ये है मछुआरा। क्वेश्चन पूछा कितने लोग मछुआरे हैं, तो इसके अंदर जितने भी इसके अंदर आ गए वो सब मछुआरे हो गए। ठीक है, भले वो लोहार भी हैं लेकिन है मछुआरे भी। ठीक है, तो जितने भी लोग इसके अंदर आ गए मछुआरे, तो एक हमें एक दिखे, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 4 10, तो इसके अंदर कितने लोग आ रहे, टोटल 10 लोग, तो 10 लोग मछुआरे होंगे। ठीक है, लेकिन वो साथ साथ में कुछ बड़ा ही है, इसमें कुछ लोहार है लेकिन वो मछुआरे भी हैं, अगर इसके अंदर आ गए तो 10 लोग मछुआरे हो गए। तो ऑप्शन नंबर 10 कहीं दिख रहा है। चलिए 30 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसके अंदर ये नहीं क्वेश्चन का कितने लोग मछुआरे हैं जो बड़े ही नहीं है, कितने लोग मछुआरे हैं जो लोहार नहीं है। अगर ऐसे ऑप्शन देता तो हम अलग, आज से पूछता कितने लोग मछुआरे हैं जो बड़ा ही नहीं है, कितने लोग मछुआरे हैं, तो एक बड़ा ही नहीं है, मतलब इसके अंदर वाला नहीं है, तो एक ये भी आ रहा है, तो 1 4 5 ही होता, क्योंकि ये बड़ा ही है, क्वेश्चन कह रहा बड़ा ही नहीं है तो ये हटा देते। ठीक, कितने लोग मछुआरे हैं जो लोहार नहीं है, तो कितने लोग मछुआरे हैं जो लोहार नहीं है, तो 1 3 1 4 2 6 लोग हैं जो लोहार नहीं है, लोहार ये 4 आते घट जाते। ठीक, तो कितने लोग मछुआरे ये पूछा, भले ही वो बड़ा ही हो या लोहार हो कोई मतलब नहीं। तो हमारा 30 का ऑप्शन नंबर बी 10 लोग हैं, तो कितने 1 3 2 5 5 1 6 6 4 10। ठीक है, भले भी लोहार बड़ा ही है लेकिन है मछुआरे। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब चलो नेक्स्ट 30 होगा 31 नंबर। निम्नलिखित में से बेन आरेख का प्रयुक्त ए बी और सी लेने वाले कुल 50 छात्रों को दर्शाता है। ठीक है, कुल 50 छात्र हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने 50। ठीक है, इनमें से प्रत्येक कम से कम एक प्रशिक्षण सत्र में भाग लेते हैं। कितने छात्र केवल 2 प्रशिक्षण सत्रों में भाग में उपस्थित हैं। ठीक है, केवल 2 भागों में उपस्थित हैं। ठीक है, कितने प्रशिक्षित, तो देखो बना कैसे, डायग्राम बनाओ, ऐसे बना, ऐसे बना, तीसरा ऐसे बना। ठीक है, तो ये पूछा है कितने छात्र केवल 2 प्रशिक्षित सत्रों में भाग लेते हैं। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे कितना है 12, यहाँ पे कितना है 10, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 10। ठीक है, टोटल लोग हैं 50। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कितने लोग केवल 2 प्रशिक्षण में भाग लेते हैं। तो देखो ये जो 4 हैं, 4 देखो 2 लोग में भाग लेते हैं, इसमें तो ये एक तो 4 ये हो गए। ठीक, उसके बाद ये जो 5 है ये तीनों में भाग लेता है, ये वाले 4 ये भी दोनों में भाग लेता है, इसमें और इसमें 4 ये हो गए। ठीक, उसके बाद ये 5 वाला इसमें भी भाग लेता है, इसमें भी भाग लेता है, 2 में लेता है 5। और देखो कौन से क्या है, क्या पूछे, केवल 2 प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेते हैं। ठीक, तो कितने हो रहे हैं हमारे पास 5 4 9 4 13, कितने हो गए 5 4 9 4 13, तो कितने लोग हैं केवल 2 में भाग लेते हैं, 13 लोग। 31 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर डी। किसमें भाग लेते हैं, देखो 4 वाला ए इसमें भाग लेता है, देखो क्या दिया ए बी सी, तो कितने लोग केवल 2 में भाग लेते हैं, तो देखो बी में देखो कितने भाग लेते हैं 4, ये बी में भी लेता है सी में भी, तो केवल 2 में 4, और ए और बी में 4 ये लेते हैं, और ए और सी में 5 ये लेते हैं, तो 4 4 8 5 13, टोटल 13 लोग। ठीक है, टोटल 13 लोग। ठीक, चलो 31 हो गया। चलिए चलो अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। चलिए तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी, अगर वाकई में मजा आया तो दोस्त कमेंट में जरूर बताना कि आज की क्लास अच्छी लगी। कोशिश मैंने यही की आप लोगों को अच्छे से समझाने की। अगर वाकई में मजा आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि बहुत मजा आया सर आज की क्लास में। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज और मैं बता दूं फिर से, आज लास्ट डेट है। किसकी लास्ट डेट है, चलो तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, टेक्स्ट बुक का नाम आपने सुना होगा, तो मैं सोचा आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं। टेक्स्ट बुक का आपने नाम सुना होगा, क्या टेक्स्ट बुक, तो कुछ लोगों का कमेंट आया सर कैसे खरीदें, तो आप जाइए किस पे, प्ले स्टोर पे जाइए, टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करिए, तो वहां पे इस तरीके से कुछ शो करता है। ठीक है, 349 रुपए में, 349 रुपए में कितने, 1 साल के लिए। ठीक है, 349 में 1 साल के लिए शो करेगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये कितने में, 349 में दिखाएगा। जब आप कूपन कोड यूज, देखो यहाँ पे लिखा है कूपन कोड यूज, जब कूपन कोड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, MATHS9 में, तब आपको 14% ऑफ मिल जाएगा। सिर्फ आज के लिए बचा, हो सकता है रात में बंद हो जाए,
12 बजे तक, ठीक है। तो आपको ये पड़ेगा सिर्फ मात्र कितने 300 रुपए में, ठीक है। 1 साल के लिए वैलिड है। इसमें आप क्या क्या आपको सुविधाएं क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें आपको आप चाहे किसी की भी तैयारी करें, XYZ, SSC, रेलवे, MTS, आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं सबके प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने खरीदा आपको एक ही प्रैक्टिस सेट मिलेगा SSC का ही, 1 साल के लिए आपको सभी के। तो आप चाहे SSC का भी लगाइए, उसी से रेलवे का भी लगाइए, बैंक का भी लगाइए। 300 रुपए में मैंने भी यही चीज खरीदी थी। मैंने जितने भी यूपी पुलिस SI की तैयारी की थी इसी से तैयारी की थी। यूपी पुलिस के जितने भी प्रैक्टिस सेट NTPC के सब इसी से लगाए थे। सिर्फ एक बार खरीदना है, 1 साल के लिए निश्चिंत रहना है। और सभी के प्रैक्टिस जहां मन लगे वो प्रैक्टिस सेट लगाओ। सोल्यूशन बहुत बढ़िया इसमें दिया होता है, नंबर पता लग जाते हैं कितने गलत कितने सही और कितने नंबर हमारे बन रहे हैं काट पीट के, ये सभी चीजें कट ऑफ में हम क्या ना फाइट हो पा रहे हैं कि नहीं, सब बहुत अच्छी सुविधा है। अगर जो भाई यूज करते हैं उनको इसकी सुविधा मालूम है, और जो यूज करते हैं आप उनसे पहले पूछ ले, उसके बाद लेना, अगर विश्वास होगा तभी, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ से खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मात्र 300 रुपए मिल रहा है। आज के बाद ये हो जाएगी कितने में, 599 में, ठीक है। तो ये तरीका था। आप मैथ्स 91 कूपन कोड जरूर डालना, जिसमें आपको 14% ऑफ, मतलब कितने रुपए का ऑफ मिल जाएगा, 50 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। मात्र 300 रुपए में पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छी चीज है, 1 साल के लिए वैलिड है। सुविधा भी बहुत सारी मिलती है। 70,000 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट है, सोचो, और 17,000 से प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट भी है, ठीक। 800 से ज्यादा अधिक वैकेंसी, जो 800 से ज्यादा अधिक वैकेंसी आती है इस लेवल से, तो सभी वैकेंसियों के लिए है ये। टेट, CTET, UPP, UPSI, बिहार, सब कुछ के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में आप लोगों को मजा आया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना। बाकी बने रहिए हमारे साथ। चलता हूं दोस्त, जय हिंद, जय भारत।